हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर लैब पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बवासीर को जड़ से खत्म करने वाले एक टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका उपयोग आपके एनस एरिया में होने वाले सूजन, होने वाले ब्लीडिंग तथा एनस एरिया में जो खुजली होती है उसको भी खत्म करने का काम करता है। तथा मैं आपको यह बताऊंगा कि इस टैबलेट का किस प्रकार से उपयोग किया जाए तथा कितने दिनों तक उपयोग किया जाए, इसका डोज क्या है, ताकि आपका बवासीर जड़ से खत्म हो जाए, फिर कभी आपको इस बीमारी का दोबारा से सामना न करना पड़े। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही आपको यह बताया जाएगा कि इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है तथा यह क्या क्या काम करता है, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बताया जाएगा कि बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण तथा सटीक जानकारी मिल सके। अगर वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं आपको बता रहा था कि पाइलेक्स टैबलेट का निर्माण हिमालय कंपनी करती है तथा बेचती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका निर्माण बवासीर को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बवासीर एक बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक बीमारी है, जिसमें आपके एनस के रास्ते ब्लीडिंग होती है या उससे म्यूकस आता है, या फिर आपको असहनीय पीड़ा होती है जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए पाइलेक्स टैबलेट में बहुत सारे औषधि मिलाए गए हैं, जिसमें मुख्य 3 औषधियां हैं। एक है शिलाजीत, दूसरा है गुगलू और तीसरा है दारू हल्दी। तो मैं अगर बात करूं गुगलू की, तो गुगलू का काम है, यह आपके एनस एरिया में सूजन को कम करने का काम करता है, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त अगर दारू हल्दी की बात की जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है, उसी प्रकार दारू हल्दी का प्रयोग इस टैबलेट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के रूप में किया गया है तथा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप इस दारू हल्दी का प्रयोग करते हैं तो होता क्या है कि आपके एनस वाले रीजन में सूजन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है। इसके अतिरिक्त जो उसमें बैक्टीरिया हैं उनको यह नष्ट करने का काम करता है तथा उनका ग्रोथ रुक जाता है, जिससे आपका बवासीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके अतिरिक्त शिलाजीत है जो आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है अंदर से, ताकि जो आपका इम्यूनिटी पावर है वो बवासीर से लड़ने में सक्षम हो जाए। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे औषधीय गुण और भी हैं, औषधि मिलाई गई है, जिसका उपयोग आपके चयापचय ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसको लेने के बाद क्या होता है कि आपके लीवर में रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है और उसके चलते आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाता है। और जब आपका पाचन क्रिया ठीक होता है तो आपको मल त्यागने में आसानी होती है, आपको कब्ज नहीं होता, तो आपको धीरे धीरे बवासीर में राहत मिलने लगता है। इसलिए पाइलेक्स टैबलेट का उपयोग आप डॉक्टर के सुझाए डोज के अनुसार करें। जैसे यह सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको शुरुआती दिनों का पाइल्स है या हेमोराइड्स है, तो लगातार नियमित रूप से आप इसे 10 दिन तक लेना चाहिए, जिससे आपको उसमें राहत मिल जाता है। अगर बात किया जाए पाइल्स अगर ज़्यादा दिन तक है तो क्या करना है, तो सबसे पहले अपने कंडीशंस के बारे में अपने डॉक्टर को बताना है। इससे क्या होता है, डॉक्टर यह निर्णय लेता है कि यह दवा कितने दिनों तक आपके लिए फायदेमंद होगा, कब तक इसे चलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण सलाह जो मैं आपको अंत में दूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है पाइल्स के लिए। आप लास्ट में बने रहें। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाइल्स जो बीमारी है उसमें अगर आपको ठीक रहना है तो सबसे जरूरी यह है कि आप दवा से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन यानी परहेज पे ध्यान दें। परहेज करने से आपको जल्दी राहत मिलेगा, नहीं तो ऐसे दवा खाते रहेंगे और आपको उससे राहत नहीं मिलेगी। ऐसे आप जब पाइलेक्स टैबलेट का उपयोग करते हैं तो ये आपके बवासीर को ठीक कर देता है, लेकिन यह आपके कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि आपका कंडीशन क्या है। अगर बात किया जाए इसका साइड इफेक्ट का, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कई हैं, जिसमें पहला है कि अगर आप इस दवा को लगातार बहुत दिनों तक लेते हैं तो आपको दस्त हो सकती है, यानी डायरिया हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोनों में से एक समस्या अगर है तो आपको इस दवा का सेवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ही ये बीमारी आपको हो रही है या इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
इसके अतिरिक्त आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। ज़्यादा दिनों तक अगर आप इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं और आपको दूर तक देखने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, दृष्टि धुंधली होने लगती है, तो यह भी उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है जो दवा छोड़ने के साथ साथ खत्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पेशाब करने में दर्द हो सकता है। जब आप इस दवा का सेवन करते हैं और पेशाब करने में दर्द होता है तो यह एक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। दवा लेना छोड़ने के बाद ये साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अगर यह लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है या उसको इस बारे में बताने की आवश्यकता है। अब लास्ट में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाएं, कम से कम डेली सब्जी हरी सब्जी खाएं। इसके ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी से क्या होगा कि आपका जो मल है वो ढीला रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, जिससे बवासीर में आपको बहुत राहत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है कि पके हुए फल खाना है। आप कच्चे फल ना खाएं, पके हुए फल खाएं, जिससे आपको राहत मिल जाएगा। और फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूंगा कि आप दवा खाना चाहते हैं वो खाएं, लेकिन अगर आप बवासीर से निजात पाना चाहते हैं तो आपको परहेज करना होगा। अत्यधिक मसालेदार भोजन नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा फाइबर वाला भोजन नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा तैलीय ऑयली चीज नहीं खाना होगा, बहुत ज्यादा मतलब फ्रोजन चीजें नहीं खानी होंगी, यानी पैकेट बंद चीजें जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये जो सारे चीज, कुकीज, बिस्किट सारे आते हैं, इनको नहीं खाना होगा। इसके अतिरिक्त डीप फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए। डीप फ्राइड का मतलब होता है कि समोसे, पकौड़े जो बहुत ज्यादा मात्रा में तेल में छाने गए हैं, उनको खाने से बचना चाहिए। जब इस प्रकार के नियम का पालन करेंगे तो आपको तुरंत ही बवासीर में राहत मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको डेली कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। जब आप 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको पाइल्स में राहत मिल जाता है, क्योंकि पाइल्स मुख्यतः जो होता है वह लेस फिजिकल एक्टिविटी के चलते ही होता है। यानी आप जो फिजिकल एक्टिविटी है 0 के बराबर है तो आपको पाइल्स हो सकता है। ज्यादा बैठे रहने का काम है तो आपको पाइल्स हो सकता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली चलें, 4 से 5 लीटर पानी डेली पिए। इसके अतिरिक्त कुछ योग करें, कुछ व्यायाम करें। अगर आप इस प्रकार के नियम को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे पाइल्स में आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको जब भी पाइलेक्स टैबलेट को लेना है तो गुनगुने पानी के साथ लेना है। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपको ज्यादा राहत मिलेगा। सुबह आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो उस समय भी आप गुनगुना पानी 1 गिलास पीकर जाएं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगा और पाइल्स में आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना